SSCGD 2025 काफ़ी कैंडिडेट कह रहे थे कि क्या भैया फॉर्मेट सबको बनाने कैटेगरी सर्टिफिकेट के। देखो भाई, सबको नहीं बनवाने, जिनके पास ऑलरेडी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनको क्यों बनवाना भाई, तुम्हें कोई बिल्कुल भी नहीं बनवाना उनको जिनके पास अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है या नहीं थी वो बनवा सकते हैं। सबको नहीं बनवाना होता है कि बस फॉर्मेट मिल गया SC ST का ये मुझे भी बनवाना, उसने भी, ज़रूरी नहीं है। ठीक है भाई, आपके पास जो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो स्टेट आपको देनी होती है वहाँ पे। ठीक है भाई, फ़ोटो स्टेट जाएगी, पहले भी जाएगी, लास्ट फाइनल में भी आपको जब सेंटर पे पहुँचोगे सेंटर पे भी देनी पड़ती है, और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आपने अपनी कैटेगरी देनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन मिलती नहीं कहीं भी, बहुत मुश्किल होता है। मैंने काफ़ी कैंडिडेट को भेजा, कहते ऑफलाइन दे ही नहीं रहे, कह रहे तहसीलदार से ऑनलाइन ले लो, आजकल डिजिटली आती है, ऑफलाइन लेना बहुत मुश्किल हो गया। बट कहीं कहीं किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ऑफलाइन ही लेनी है। आपके पास ऑनलाइन भी है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अगर ऑनलाइन है तो अच्छी बात है। क्रूशियल डेट का ध्यान रखना, आपको पता है क्रूशियल डेट क्या है, 14 अक्टूबर 2024 से पहले का होना चाहिए, बाद का होगा तो दिक्कत आ सकती है भाई। वहाँ पे आपको जर्नल में डाल देंगे। ठीक है भाई, जर्नल में जब जाओगे फिर आपको जर्नल का कटअप फाइनल वाला क्लियर करना होगा। अगर आपके जर्नल कटअप से अच्छे मार्क्स बनते तो डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर एक्सेप्ट कर भी ली तो इस बात का ध्यान रखना, असल में सब कुछ फाइनली में होता है। ठीक है भाई, तो इसकी ध्यान रखना भाई, ये मत सोचना कि मेरा हो गया तो बस अब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्सेप्ट कर लिया, बाद में भी कुछ भी हो सकता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो भाई क्रूशियल डेट से पहले के ही डॉक्यूमेंट सब तैयार रखना, और अपने डॉक्यूमेंट आज से तैयार रखो एडवांस में। ये नहीं कि रनिंग जैसे एकदम आई तो सब कैंडिडेट अब भाग रहे हैं, आज तक सोए हुए थे, इस तरह नहीं करना है। मैंने कहा ना, SSCGD को अगर तुम समझदार हो, सच में जाना चाहते हो तो टारगेट हमेशा, अगर 2 मंथ जो आगे वो आज से शुरू कर दो। ठीक है भाई, अगर टारगेट वाइज चलोगे आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, परेशानियाँ नहीं आएंगी। जो रो रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया, शिन पेन हो गई, ये उन्हीं को हो रही है जो आज तक चलाक सोए हुए था। अचानक से रिजल्ट एडमिट कार्ड आया तो एकदम उठे, हाँ अब मैं रनिंग करूंगा, रातों रात भागूंगा, तो रातों रात भाग। आलसी इंसान, लेजी, ऐसे लोग कभी भी पास नहीं होते और कामयाब है ही नहीं, ये जस्ट पैसे के लिए काम करते हैं। तो आप समझदार हो, हर काम को एडवांस में करो। अभी देखो बहुत सारे कैंडिडेट ने अच्छा टाइम आ रहा, मेहनत कर रहे हैं भाई 2-2 3-3 महीने से, तब टाइम अच्छा आ रहा। 20 मिनट ऐसे नहीं आते हैं, उनके भी बेचारों के 32 मिनट 28 मिनट या 30 मिनट सुपर टाइम आ रहा था, खींच के लाया उन्होंने वहाँ तक। और आप लोग कह रहे हो मेरा टाइम नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा भाई, मेहनत ही नहीं की, 3 महीने से की। 3 महीने से तो उन्हें कैसे की होगी, 1 दिन गया रनिंग, 2 दिन घर में बिरयानी खाई होगी, फिर तीसरे दिन गया रनिंग, 4 दिन तो उन्हें नूडल्स खाए होंगे, 5 दिन गया फिर मोमोज खाए होंगे, कोल्ड ड्रिंक पता नहीं क्या क्या पेल के खाया होगा। 1 दिन रनिंग छोड़ने से 7 दिन पीछे बंदा जाता है। अब आप डिसाइड कर लो, जिसने बहुत मेहनत की है ना 3 महीने रगड़ के, वो 5 दिन भी रनिंग नहीं करेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब भी रनिंग पास करेगा। ये होता है स्टेमिना, इसको कहते हैं। ये चीज़ें बनानी पड़ती है, ग्राउंड में मैदान में निकलना पड़ता है, ऐसी चीज़ें नहीं बनती है। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक।